अपडेट इस वक्त महाराष्ट्र से भी आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट शिवसेना से जो सांसद जीत कर आए हैं वो सांसद उद्धव गुट के संपर्क में हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे गुट से 7 सांसद जीते हैं, उद्धव ठाकरे गुट से 9 सांसद जीते हैं और असली और नकली वाली लड़ाई में जनता ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली करार दिया है, ज्यादा सांसदों की संख्या जिताकर। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं जैनेंद्र से क्या खबर मिल रही है। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की आज शाम की बैठक में यह तय हुआ कि सरकार बनाने की कोशिश करनी है तो उद्धव ठाकरे एनडीए को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। हमें सूत्रों ने यह बताया है कि शिंदे गुट के जो 7 सांसद जीते हैं उनमें आधे से ज्यादा यानी तकरीबन 4 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और रोमाना कुछ महीनों बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। मूड महाराष्ट्र में साफ दिख गया है कि जो जनता की सहानुभूति है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में शिंदे के करीबी नेताओं का मन डोल रहा है। 4 सांसद कम से कम उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश हुई, टीडीपी जेडीयू जैसे दलों ने अगर इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाया तो एक झटका पहले महाराष्ट्र पे एक रिएक्शन शिवसेना को उद्धव ठाकरे के दे सकते हैं और इस रूप में एनडीए को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी जानकारी यहां पर जैनेंद्र दे रहे हैं। मुझे लगता है जरा संदीप सोनवलकर से हमें समझना चाहिए ये अदला बदली का खेल, जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं शिंदे सेना से जीत कर आए हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ जाने की तैयारी में है कुछ सांसद। ये निश्चित तौर पे, क्योंकि अब उनको अपना राजनीतिक भविष्य राज्य की राजनीति में देखना है। अब सिर्फ 3 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने और ये संदेश तो चला गया कि जो गठबंधन है, मतलब दूसरा वाला, मतलब उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाला, वो मजबूत है। तो जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए हैं, जो एनसीपी में विधायक गए हैं, ये अब अपना ठौर तलाशेंगे कि उनको जीत के आना है। और जो सांसद हैं उनको भी ये मालूम है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में यदि काम कराना है तो ऐसी पार्टी के साथ जाना होगा जहां काम होंगे। और एनसीपी का तो और बुरा हाल हुआ है। अजीत पवार तो अपना गढ़, अपना घर, जहां उसका उनको बहुत मान था, बारामती, वो भी नहीं बचा पाए। जी बिल्कुल, छगन भुजबल सबसे पहले वहां से जाएंगे और मेरी जहां तक जानकारी है, छगन भुजबल का अगला ठिकाना शिवसेना होगा। शिवसेना उनको ऑफर करेगी कि आप चेहरा बने, ओबीसी चेहरा बने, और छगन भुजबल अब शिवसेना में कुछ विधायकों को लेकर। छगन भुजबल जो है इस 24 चुनाव में कई जगह देखा गया कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो कैंडिडेट्स थे उनका प्रचार करते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में सहानुभूति वाली बात फायदा पहुंचाएगी शरद पवार को। ये बयान भी खूब सुर्खियों में रहा था 24 चुनाव में छगन भुजबल का। तो बदलाव तो बहुत सारे होने हैं, ये 24 के नतीजों का असर होने वाला है। आगे बात सबसे बड़े सियासी प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी करेंगे। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।